हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में कितना कलांतर वो कितना पथांतर होगा। लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि यंग का जो प्रयोग है उसमें केंद्रीय फ्रिंज से जब हम तीसरी दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचते हैं तो उस स्थिति में प्रकाश तरंगों में हमें क्या करना है बच्चों, कलांतर तथा पथांतर की गणना करनी है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो केंद्रीय फ्रिंज होती है वहां से बात करते हैं बच्चों हम कि केंद्रीय फ्रिंज से तो हम पहला बिंदु देखते हैं बच्चों। इसमें केंद्रीय फ्रिंज से ए वाला बिंदु देखते हैं बच्चों एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए? एनवी एनवी एन नंबर की हमारे पास कौन सी है बच्चों? दीप्त फ्रिंज है। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो पथांतर होगा वो होगा डेल्टा। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा बच्चों? डेल्टा बराबर हमारे पास होता है एन गुणा लेमडा के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? एन गुणा लेमडा के बराबर हो जाता है। जहां एन तो हमारे पास बच्चों क्या है? फ्रिंज की संख्या है। तो एन तो हमारे पास होगी फ्रिंज संख्या। एन तो हो गई फ्रिंज संख्या और लेमडा हमारे पास क्या है? यहाँ पर प्रकाश की तरंग दे रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर तरंग दे रही है। ये तो हमारे पास क्या होगा? पथांतर होगा। अब हमारे पास कलांतर क्या होता है? तो हमारे पास कलांतर होता है बच्चों, कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई/लेमडा गुणा पथांतर। तो 2 पाई/लेमडा गुणा पथांतर हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? कलांतर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दीप्त फ्रिंज के लिए हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए। बच्चों बी वाला पॉइंट देखते हैं मुख्य उदाहरण में एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो एनवी अदीप्त फ्रिंज, तो बच्चों एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारे पास जो पथांतर होगा वो पथांतर कितना होगा? तो पथांतर होगा हमारे पास डेल्टा बराबर एन की जगह बच्चों कितना हो जाएगा? n-1/2 अर्थात 2n-1 लेमडा बटे हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारे पास पथांतर होगा। किस कौन सी स्थिति में? एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए, जहां एन फ्रिंज की संख्या लेमडा तरंग दे रही है और कलांतर क्या होगा बच्चों? कलांतर फाई बराबर 2 पाई/लेमडा गुणा पथांतर के बराबर होगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों प्रश्न में दिया गया है तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए, अर्थात हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? n बराबर 3 दिया गया है। n बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब हम इसका हल करेंगे। तो हल में हमें पहली स्थिति में पूछा गया है कि तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए, तो हम लिखेंगे तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए बच्चों? तीसरी दीप्त फ्रिंज। तो तीसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं? तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले पथांतर। तो पथांतर होगा डेल्टा बराबर एन लेमडा, अर्थात 3 गुणा लेमडा के बराबर हो जाएगा। और लेमडा हमें यहाँ पर कितना दिया गया है बच्चों? लेमडा का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 3 गुणा 6000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास होगा। अर्थात पथांतर का मान हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 3 गुणा 6 हमारे पास हो गया 18 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर। 18 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर हमारे पास हो जाएगा। कैसे हुआ? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो ये हमारे पास 18 और ये कितना हो जाएगा? 10 की घात ऋण 7 मीटर हमारे पास हो जाएगा। तो ये तो आया पथांतर। अब हमें कलांतर निकालना है। तो कलांतर हमारे पास कितना होता है? कलांतर होता है फाई बराबर 2 पाई/लेमडा गुणा पथांतर। तो पथांतर कितना है बच्चों? 3 लेमडा है हमारे पास। तो यहाँ हमने सीधा लिख दिया जिससे लेमडा से लेमडा कट जाएगा और हमें कलांतर कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 6 पाई के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हुआ? कलांतर हुआ। 3 गुणा 2 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 6 पाई के बराबर कलांतर प्राप्त हुआ। ये तो हमारे पास हुआ दीप्त फ्रिंज के लिए। अब हम करते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। और कौन से अदीप्त फ्रिंज? तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज, तो बच्चों तीसरे अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारे पास जो पथांतर होगा वो कितना होगा? डेल्टा होगा। वो कितना होगा बच्चों? 2n में से हम क्या करेंगे बच्चों? 1 घटाएंगे तो 2 गुणा 3 ऋण 1 गुणा हमारे पास क्या होगा बच्चों? लेमडा बटे डी होगा। लेमडा बटे 2 होगा। तो लेमडा कितना है? 6000 एंगस्ट्रोम बटे 2। 6000 एंगस्ट्रोम में तो 6000 गुणे 10 की घात हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पर। ये हम पथांतर निकाल देंगे। तो हमारे पास कितना आया? 5/2। तो इससे आया बच्चों, अर्थात कुल मिलाकर हमें कितना मिला? 5/2 गुणा हमें मिला 6 गुणे 10 की घात कितना? ऋण 7 मीटर मिला। अर्थात हमें बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 15 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर। ये हमें पथांतर इस स्थिति में प्राप्त हुआ। तो 15 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर। अब इस स्थिति में हम कलांतर निकालेंगे। तो कलांतर हमारे पास हो जाएगा फाई बराबर 2 पाई/लेमडा गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा? पथांतर। और पथांतर कितना है? 5/2
लेमडा के बराबर आया, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और फाई का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 पाई के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कलांतर कितना आया, 5 पाई आया, और उस पहली वाली स्थिति में कलांतर कितना आया था, 6 पाई आया था। तो दोनों स्थितियों में हमने कलांतर और पथांतर का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।